हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठशाला। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि चैप्टर 1 रियल नंबर कंप्लीट हो गया है। तो मैं बताने वाला हूँ 6 मार्क्स के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग क्लास 10th मैथ्स के हर एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं पूछने वाला हूँ जनरल रीजनिंग का एक क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 1 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको एचसीएफ निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर, इसके अलावा जो नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब सपोज देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। अब जनरली आप सोचेंगे कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 1 भी आता है, 2 भी आता है, ठीक है, 3 होता है, 5 होता है। लेकिन 1 को ना प्राइम नंबर में कंसीडर किया जाता है, ना ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर किया जाता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया आपका 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, क्योंकि देखो 5, 3 और 5 के बीच में, इसके बीच में 5, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी प्राइम नंबर है। 3 और 5 भी प्राइम नंबर है। इसके बीच में आता है एक 4 जो है वो पहला कंपोजिट नंबर कहलाता है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, क्योंकि देखो इससे पहले 3 जो है, 1 को हम कंपोजिट भी नहीं मानते, प्राइम भी नहीं मानते हैं। 2 इवन नंबर तो है लेकिन ये कंपोजिट नहीं है, क्योंकि 2 केवल 1 और 2 से ही डिवाइड होता है। 3 प्राइम नंबर है, तो 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो यानी सिंपल सा हमें आंसर निकालना है। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 हो गया और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 हो गया। तो हमें एचसीएफ निकालना है 2 और 4 का। सो एचसीएफ 2 और 4 का कैसे निकलेगा? 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और 2 को 2 × 1, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो एचसीएफ इसका आ गया 2। ये हो गया पहले का आंसर। क्लियर हो गया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क्स का आता है। इफ एचसीएफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, उसने हमें एचसीएफ दिया है 336 और 54 का एचसीएफ उसने हमें 6 दिया है और हमें इसका एलसीएम निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है। बहुत सिंपल सा, आपको फॉर्मूला पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो कोई भी नंबर है, पी और क्यू सपोज कोई नंबर है, तो अगर उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। पी और क्यू के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। यही जो फैक्ट, ये कॉमन फॉर्मूला है। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो मैंने अपने पहले वाले वीडियोज में मैं बताया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सो पी इजिकल टू हमारे पास 336 है, क्यू हमारे पास 54 है और एचसीएफ हमारे पास 6 है। सो हम फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एचसीएफ की जगह हमने रखा 6, एलसीएम हमें निकालना है। पी जो है हमारे पास 336 है और क्यू हमारे पास 54 है। तो एलसीएम जो आएगा ये 6 आ जाएगा नीचे, तो ये 336 इंटू 54 डिवाइड बाय 6। अगर हम इस 56 से 54 को काटते हैं तो ये जाएगा 9 टाइम। ठीक, सो 336 इंटू 9 जो होगा 3024 और ये हो गया आंसर। सो आपके 2 मार्क्स। तो सपोज एक भी क्वेश्चन आता है, एक भी आता है क्वेश्चन में, तो 1 मार्क्स, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये 2 मार्क्स में आता है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, 306 को और 657 को। सो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने की बात कर रहा है और दोनों में कॉमन है, क्योंकि दो इसमें भी स्मॉलेस्ट और इसमें भी स्मॉलेस्ट कॉमन निकालना है, यानी वो हो गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालना है हमें। सो एलसीएम 306 इंटू 5 657 का, जो वो 306 को हम अगर आप इसके फैक्टर करोगे 306 के, तो ये होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 17 से आगे ये, क्योंकि 17 जो है एक प्राइम नंबर है, तो 17 के आगे इसके फैक्टर होंगे नहीं। ऐसे ही 657 के अगर आप फैक्टर करोगे तो वो करोगे 3 इंटू 3 इंटू 73। 73 फिर एक प्राइम नंबर है, इसके आगे कोई फैक्टर होते नहीं है। सो एलसीएम में क्या करते हैं, देखो कॉमन, देखो एक तो इसमें कॉमन ये वाला एक कॉमन है और दूसरा एक 3 और एक 3 कॉमन है, यानी हमारे पास 3 के 2 पेयर कॉमन है। तो हम
सारे कॉमन तो लिखते हैं, उसके अलावा सारे लिखते हैं एलसीएम में। सो सबसे पहले ये वाला 2 आएगा, ये वाला 2 मैंने यहां लिखा, फिर ये कॉमन वाला 3, एक ये वाला और एक ये वाला कॉमन 3, तो एक बार ही आएगा, तो इंटू 3 लिखा, फिर ये दूसरा वाला 3 लिखा, फिर ये वाला 17 और फिर ये 73। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 3 3 9 टू द 18 इंटू 17 इंटू 73, तो जो है आंसर आता है आपका 22338 आंसर। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपका 2 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये कई बार 3 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, तो ये 2 में भी आ जाता है, कई बार 3 में भी आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पहली वाली एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है, तो आप देखते हैं। गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल। उसने हमें √2 ऑलरेडी इरेशनल दिया हुआ है। कई बार में अगर उसने इरेशनल नहीं दिया हुआ, वो सिंपल से ये प्रूव करने के लिए कह प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल। सिंपल, अगर ये किया हुआ है उसने, ये √2 ऑलरेडी गिवन नहीं दिया हुआ है, तो आपको पहले √2 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो √2, √3, √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, ये मेरी पहली वाली एक्सरसाइज में आपको बताया। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कैसे प्रूव करना है, कंट्रडिक्शन मेथड होता है इसको सॉल्व करने का तरीका, मैंने उस वीडियो में पहले भी बताया था। लेट अस अज्यूम टू कंट्ररी दैट 5 + 3 √2 इज रेशनल। तो हम पहले 5 + 3 √2 को रेशनल मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है, और रेशनल हमने एज्यूम करा और इसके बिहाफ पे हम इसे चेक करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि ये गलत, हमने जो ये गलत आ रहा है, तो गलत आ रहा है इसका मतलब हमने एज्यूम जो किया था वो गलत किया था। तो अगर हमने गलत एज्यूम किया था इसका मतलब वो रेशनल होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट 5 + 3 √2 एज द फॉर्म ऑफ a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b कभी 0 नहीं होना चाहिए, एंड a एंड b आर को प्राइम, और a एंड b जो होंगे वो को प्राइम होंगे। ठीक है, को प्राइम आपको पता है किसको बोलते हैं, को प्राइम वो कहलाते हैं जिनमें दोनों में जो कॉमन होता है वो 1 होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये उनका HCF 1 होता है। एक ही बात है, या तो कॉमन फैक्टर 1 होगा या तो फिर उनका HCF 1 होगा। सो 5 + 3 √2 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं हम। सो हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको √2 एक साइड कर देंगे और बाकी एक साइड लिखेंगे। सो हम अगर √2 इस तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा 1/3। ठीक है, इन दोनों में से b जो है एलसीएम आ गई, इसका कॉमन वाला b आएगा, सो यहां बचेगा a, और क्योंकि b यहां पे है तो 1 से b 1 तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करके यहां आएगा 5b। सो √2 इज इक्वल टू, हम इससे 3b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a - 5b डिवाइड बाय 3b। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, a - 5b डिवाइड बाय 3b इज अ रेशनल। रेशनल नंबर यही होता है, जैसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं इसे। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि ये √2 के बराबर है इसलिए √2 भी रेशनल होगा। बट गिवन दैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि उसने शुरू में हमें √2 क्या दिया था, इरेशनल दिया था। सो दिस contradiction arisen because of our incorrect assumption that 5 + 3 √2 is rational। ठीक, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था तभी तो आया है कंट्रडिक्शन, अदरवाइज नहीं आना था। सो वी कंक्लूड दैट 5 + 3 √2 इज अ इरेशनल, प्रूव हो गया। सो फ्रेंड्स, अब आपको मैं पूछने वाला हूं एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन। सो आपकी जो स्क्रीन में दिख रहा है इस समय, आपको जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपको एक्यूरेट डिजिट बतानी है कि यहां पे क्या आएगा। आपका जो राइट आंसर है आप मुझे कमेंट में लिखना, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट मान लो इसको, या एक आपके लिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में पक्का बताना मुझे। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 मार्क्स के हैं। अभी मैंने आपको 1 मार्क्स से बता दिया, 2 मार्क्स से बता दिया, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 2048 एंड 960। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के से हमें फाइंड करना है इसका HCF। मैंने पहले भी आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। जो R की वैल्यू होती है, जो रिमाइंडर बचता है, वो हमेशा B से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो अब देखो मैंने यहां पे आपको इधर सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो हम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें है 960। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे इस वाले को जो हाईएस्ट वैल्यू है।
सो 2048 को डिवाइड करेंगे हम 960 से, ये 2 टाइम जाएगा तो यहां आएगा 128। अब इस 128 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 128 को हमने 960 से डिवाइड करा, ये 7 टाइम जाता है तो ये आता है 896, और अगर हम माइनस करेंगे तो ये आया 64, और फिर हम इस 64 से डिवाइड करेंगे 128 को। सो 64 डिवाइड करेंगे 120, और तब तक करते रहेंगे जब तक ये 0 नहीं आ जाता। सो हमने 64 से 128 को डिवाइड करा, 2 टाइम्स आ गया 164, और यहां पे आ गया 0, तो बस अब यहां पे फिनिश हो गया। सो अब इसे लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इसे हम इस फॉर्म में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू है 2048 इज इक्वल टू b में क्या है पहले वाले में 960 आया ना, ठीक है। और ये कितनी बार गए? 2 टाइम्स, तो 960 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यानी 128 पहला बार इस वाले से। सेकेंड टाइम अब की बार आएगा b a इज इक्वल टू 9, ये वाला यहां 960 इस वाले में देखो ये वाला, ठीक है, ये b है। सो सॉरी ये a है, तो ये आएगा 960, 128 कितनी बार गए? 7 टाइम, तो 128 इंटू 7 प्लस 64 रिमाइंडर 64। सेकेंड थर्ड वाला आएगा 128 इज इक्वल टू 64 इंटू ये गया 2 टाइम्स, तो 64 इंटू 2 प्लस 0। सो एचसीएफ ऑफ 2048 एंड 960 इज इक्वल टू 64, और यह है आपका आंसर। तो 64 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ये वाला। क्लियर? अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इजी है, ये 3 मार्क्स का है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। तो हमने अभी पहला वाला जो क्वेश्चन था 1 नंबर का, उसमें भी देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो यही हमें प्रूव भी करना है यहाँ पे। तो देखो पहला क्या है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और प्रूव भी करना है कि ये पी इंटू क्यू के बराबर है, एलसीएम इंटू एलसीएफ। तो देखो 404 के हम फैक्टर करेंगे, तो 404 ये आएगा 202 बार, फिर 2 से मल्टीप्लाई 101। 101 के और फैक्टर नहीं होते हैं क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है। सो 2 इंटू 2 इंटू 101 4, फिर 96, देखो 96 के 2 से जाएगा ये, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 24 टाइम, फिर 12 टाइम, फिर 6 टाइम, और फिर 3 टाइम। तो 96 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब एचसीएफ क्या आता है? कॉमन, एक ये 2 यहां पे, एक 2 यहां पे है, एक 2 यहां पे और एक 2 यहां पे, बस उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 आ गया इसका एचसीएफ, ठीक है, यही निकालना था हमें। एक दूसरा एलसीएम क्या लिखते हैं? कॉमन तो हम लिखते ही हैं, उसके अलावा सारे लिखेंगे। तो कॉमन तो एक ये कॉमन आ गया और एक ये कॉमन आ गया, तो 2 टाइम्स तो 2 आ गया, 2 इंटू 2, उसके अलावा सारे, तो 101 इंटू अब ये वाला 2, फिर इंटू ये वाला 2 और 3, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब मैं 2 एक साइड लिख लेता हूं सारे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 टाइम 2 इंटू 3 इंटू 101। सो ये आएगा 96 इंटू 101, इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा 96, और 101 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9696, ठीक है। ये एलसीएम भी निकल गया हमारा। अब जो हमें प्रूव करना था, तो हमें क्या करना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 4 इंटू एचसीएफ आया था हमारा 4, एलसीएम आया हमारा 9696, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 38784, ठीक है। एंड पी इंटू क्यू, पी में क्या था 404, क्यू में क्या था 96, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आता है 38784, यानी दोनों क्या है? सेम आ गए, ठीक है। एलसीएम इंटू एलसीएम इंटू पी इंटू क्यू सेम। सो ये हो गया प्रूफ। सो फ्रेंड, मैंने आपको ये बता दिया है कि क्वेश्चन जो रियल नंबर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, उसमें आपके पास मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आपका 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इजी है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 को आप ढंग से कंप्लीट कर जाएंगे तो आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर देना, तो मैं उसका नेक्स्ट वाली वीडियो में उसका आंसर दूंगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।